अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप यू विल बी फाइन। आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ जो है थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड है क्या? आज के लेक्चर में हम थायराइड ग्लैंड की इंट्रोडक्शंस, इसकी केमिस्ट्री, फिर उसकी जो हिस्टोलॉजी है और हिस्टोलॉजी के बाद फिर उसकी डिफरेंट हार्मोन्स हैं और साथ ही साथ ट्राई करते हैं कि इसके फंक्शन के बारे में डिस्कस करें। तो जो थायराइड ग्लैंड है, हमने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि जो मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड है ये डिफरेंट लोब्स पर मुश्तमिल होता है। फिर हमने इंटीरियर, इंटरमीडिएट और पोस्टीरियर। इंटरमीडिएट लोब्स जो था उसको थोड़ा स्किप करें तो हमारे साथ इंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड थे। तो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का जो हार्मोन्स थे उसमें थायराइड ग्लैंड भी आता है और साथ साथ इसकी ग्रोथ हार्मोन, डिफरेंट हार्मोन साथ साथ एक एक करके पढ़ते जाएंगे। आज उसकी एक हार्मोन है थायराइड ग्लैंड जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का है। तो इसका इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह है। जो थायराइड ग्लैंड है ये बटरफ्लाई शेप का होता है। किस तरह? एक बटरफ्लाई शेप का होता है और जो नेक रीजन है उसके बेस पर होता है और इसकी अपर और लोअर साइड पर क्या होता है? ट्रेकिया होता है। कि जो बटरफ्लाई शेप होता है और इसकी जो बेस पर होता है, द बेस ऑफ द नेक पर होता है और इसकी अपर एंड लोअर पार्ट पर क्या होता है? ट्रेकिया होता है। अब ये जो होता है हमारे साथ जो थायराइड ग्लैंड है, इट प्ले ए मेजर रोल इन द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी एज वेल एज द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। तो ये हमारे साथ इसमें अहम रोल अदा करता है। फिर हमारे साथ इसका वेट है। इसका वेट हमारे साथ 20 to 40 ग्राम है एंड एडल्ट स्टेज। और फिर इसकी केमिस्ट्री है, मतलब ये किस चीज़ से बना है? प्रोटीन से बना है या लिपिड से बना है, स्टेरॉइड्स किस चीज़ से बना है? तो यह हमारे साथ आयोडीन डेरिवेटिव्स है ऑफ अमाइनो एसिड्स। जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उसकी जो थायरोक्सिन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स है ये उसकी आयोडीन डेरिवेटिव है। कौन से? फिर इसके डिफरेंट हार्मोन्स है, उसको इंशाल्लाह इसी लेक्चर में नेक्स्ट इसके बात करेंगे। और फिर जो होता है ये मतलब थायराइड ग्लैंड है। अगर जनरल फैक्ट्स की तरफ आ जाए, जो मेल होता है इसमें थायराइड ग्लैंड स्मॉलर होता है बनिस्बत फीमेल में थायराइड ग्लैंड थोड़ा लार्जर साइज का होता है। और इसका जो फीमेल में जो थायराइड ग्लैंड होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है और फंक्शन होता है ये स्लाइटली इंक्रीज होता है। किस वजह से? इन डिफरेंट स्टेज ऑफ द सेक्सुअल साइकिल। जिंदगी के या उसकी लाइफ टाइम में जो सेक्सुअल साइकिल आते हैं उस दौरान इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, फंक्शन होती है थायराइड ग्लैंड की फीमेल में, वो चेंज होती है। इट्स फंक्शन इंक्रीज स्लाइटली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। जो लैक्टेशन का टाइम होता है, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग, जो बेबी होता है उसको ब्रेस्ट फीडिंग करता है उस दौरान, और जब प्रेगनेंसी होती है इसी से पहले, तो इस दौरान ये अपनी फंक्शन जो है स्लाइटली इंक्रीज करता है। कौन? ये थायराइड ग्लैंड। फिर ये इसकी जो फंक्शन है थोड़े डिक्रीज हो जाते हैं। किस टाइम? मेनोपॉज इज द स्टेज व्हेन द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन द फीमेल स्टॉप। दिस इज कॉल्ड मेनोपॉज। तो इस दौरान इसमें इसकी जो सीक्रेशन होती है ये स्टॉप होती है। फिर अगर इसको डायग्रामेटिकली मैं आपको दिखाऊं तो ये जो एरिया है ये हमारे साथ क्या है? ये हमारे साथ थायराइड ग्लैंड है। ये इसका एक लोब है, इसका दूसरा साइड है और यहाँ पर ट्रेकिया लोकेट है। क्या है? ट्रेकिया। और यहाँ पर ये नेक रीजन है जिस पर यहाँ पर लैरिंक्स होता है। ठीक हो गया? तो ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब अगर हम इसकी मतलब हिस्टोलॉजी पर आ जाए, ये हमारे साथ लार्ज नंबर ऑफ क्लोज पॉलिकल्स पर मुश्तमिल होगा। कितने? लार्ज नंबर ऑफ क्लोज्ड पॉलिकल है जो इसमें मुश्तमिल होगा। फिर इसके बाद ये क्लोज्ड पॉलिकल जो होते हैं these closed follicles are lined, मतलब बिल्कुल बंद किए होते हैं। These closed follicles are lined with cuboidal epithelial cell।
अब ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल है इसको दूसरा नाम दिया जाता है जिसको कहते हैं पॉलिकुलर सेल। इट्स कॉल्ड, इसको क्या नाम दिया जाता है? क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल जो है इसको दूसरा नाम दिया जाता है, इट्स कॉल्ड पॉलिकुलर सेल। और ये पॉलिकुलर सेल जो होते हैं, दीज पॉलिकुलर सेल्स आर composed of or filled with a cuboidal substance, क्यूबॉइडल सब्सटेंस पर मतलब इससे पिल्ड होते हैं, जिसको क्या नाम दिया जाता है? दिस क्यूबॉइडल सब्सटेंस आर कॉल्ड थायरोग्लोबुलिन। क्या नाम दिया जाता है इसको? थायरोग्लोबुलिन। थायरोग्लोबुलिन, ये थायरोग्लोबुलिन जो है ये हमारे साथ मतलब असल में जो थायराइड ग्लैंड होता है ये यहाँ से अपनी मतलब सिक्रीशन और यहाँ पर ये सिंथेसाइज और स्टोरेज होता है। फिर ये थायराइड ग्लैंड जो होता है थायरोग्लोबुलिन के बाद जो पॉलिकुलर सेल है ये हमारे साथ सिक्रीशन करते हैं जो हार्मोन्स हैं थायराइड ग्लैंड के। वो हार्मोन्स क्या है हमारे साथ? T3 और T4। ये कौन करता है? क्यूबॉइडल कैविटी जो फिल होते हैं पॉलिकुलर सेल में, ये पॉलिकुलर सेल हमारे साथ फिर सिक्रीशन करता है। ये पॉलिकुलर सेल क्या सीक्रेट करता है? T3 एंड T4। जो पॉलिकुलर सेल है इसके बीच एक और लेयर है, इसको कहा जाता है पेरापॉलिकुलर। क्या जी? पेरापॉलिकुलर सेल, जो एक और हार्मोन है इस थायराइड ग्लैंड का जिसको नाम दिया जाता है कैल्सिटोनिन। ठीक हो गया यहां तक? मतलब ये हमारे साथ एक इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है कि ये हमारे साथ एक पॉलिकुलर सेल है। ठीक हो गया? ये हमारे साथ एक पॉलिकल सेल है, फॉलिकल्स है, सॉरी सिर्फ फॉलिकल है। और इसके बीच यहाँ पर ये डॉट डॉट जो है डिफरेंट, ये हमारे साथ पॉलिकुलर सेल है। कौन से? ये रेड कलर के, ये हमारे साथ पॉलिकुलर सेल है। और फिर इसके बीच में जो पिल्ड एरिया है, ये वाला एरिया जिसको मैंने रेड कलर से ड्रा किया, ये हमारे साथ है थायरोग्लोबुलिन। ठीक हो गया? और यहां तक जो एरिया इसके बीच में यहां पर छोटे छोटे और डॉट हैं, जिसको अगर थोड़ा बड़ा किया जाए इस एरिया को, तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जो इसके बीच होता है। तो इसमें क्या होता है? पेरापॉलिकुलर। ठीक हो गया? और इसके दरमियान क्या कौन सा हार्मोन्स होता है? कैल्सिटोनिन। तो ये इसका हिस्टोलॉजी था, मतलब इसमें लार्ज नंबर ऑफ क्लोज्ड फॉलिकल होते हैं और these closed follicle are lined with cuboidal epithelial cells which are also called follicular cell. These follicular cells secretes different hormones of thyroid gland. It's called T3 and T4. T3 hormone are called triiodothyroxine and tetraiodothyroxine per T4 hormones. ये इसका हिस्टोलॉजी हो गया। हिस्टोलॉजी। अब अगर इसके हार्मोन पर नजर डाली जाए तो इसके हार्मोन्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के। इसके हार्मोन में है T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन। ये इसके डिफरेंट हार्मोन है। अब नेक्स्ट स्टेज पे इसकी हिस्टोलॉजी, इसके इंट्रोडक्शन और हार्मोन्स के बाद अब इसका सिंथेसाइजेशन है। दीज हार्मोन किस तरह, मतलब ये हार्मोन किस तरह सिंथेसाइज होते हैं। जो सिंथेसाइजेशन होता है इस थायराइड ग्लैंड के हार्मोन का, ये हमारे साथ थायरोग्लोबुलिन में होता है। जैसा प्रीवियस हमने कहा थायरोग्लोबुलिन, इसकी सिंथेसाइजेशन कहाँ पर होता है? थायरोग्लोबिन पे। अब ये थायरोग्लोबिन जो होते हैं इसकी सिंथेसाइजेशन जो होती है थायराइड ग्लैंड की इसी जगह पर होती है। तो इसके लिए आयोडीन जो और थायरोक्सिन है ये रिक्वायर्ड होते हैं। और ये रिसर्च में आया है कि 1 मिलीग्राम ऑफ आयोडीन जो है ये वीकली बेस पर रिक्वायर्ड होते हैं पर नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ
थायराइड ग्लैंड हार्मोन्स, और 50 मिलीग्राम्स ऑफ आयोडीन जो होते हैं ये 1 ईयर के हिसाब से इसके लिए नॉर्मल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये इसका सिंथेसाइजेशन है। अब दूसरा जो स्टेज है इसका स्टोरेज, मतलब ये कहाँ पर स्टोर होते हैं प्रिपरेशन के बाद। अब तो ये तैयार हो गए, लेकिन इसकी जो स्टोरेज है ये भी थायरोग्लोबुलिन पर होगा। थायरोग्लोबुलिन जो है यहाँ पर इसकी स्टोरेज होगी, और ये जो स्टोरेज करता है ये एक वेसिकल की शक्ल में करता है थायरोग्लोबिन में। अब इसकी जो स्टोरेज हो गई थायरोग्लोबिन में, तो इसकी जो सबसे यूनिक प्रॉपर्टी है, तो इसकी सबसे यूनिक प्रॉपर्टी ये है कि ये अपने हार्मोन्स को जो तैयार करते हैं पर लॉन्ग ड्यूरेशन स्टोर करता है। और ये रिसर्च में आया है कि ये जो हार्मोन स्टोर करते हैं ये 4 मंथ के लिए जो हार्मोन होते हैं उसको स्टोर करते हैं। तो इस बात से ये वाज़ेह हो गई कि दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड की बनिस्बत इसकी जो स्टोरेज ड्यूरेशन है दिस इज़ द मोर लॉन्गर। तो अगर इसकी डिफिशिएंसी आती है थायराइड ग्लैंड हार्मोन की, तो इसकी डिफिशिएंसी की जो साइन एंड सिम्टम है फिर वो 4 मंथ तक मतलब जाहिर नहीं होंगे, क्योंकि ये तो 4 मंथ के लिए स्टोर होते हैं। तो ये इसका स्टोरेज हो गया। अगर थोड़ा रिवीजन आपको कराऊं, इंट्रोडक्शन, इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको किया, अब फिर उसके बाद हिस्टोलॉजी, फिर मैंने उसके बाद इसके डिफरेंट हार्मोन के बाद इसकी सिंथेसाइजेशन, फिर उसके बाद मैंने उसके स्टोरेज के बारे में आपको बताया। अब स्टोरेज के बाद अगर मैं इसकी फंक्शन पर जाऊं तो इसका फंक्शन जो है ये निहायत ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब मैं इसकी फंक्शन पे आ रहा हूं कि थायराइड ग्लैंड, इसका फंक्शन कुछ इस तरह है। इट इंक्रीज बेसिक मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी, BMR, जिसको मैं एब्रीविएशन से जाहिर करूंगा। नंबर सेकंड, इट promote development and growth in child। ठीक हो गया, मतलब जो चाइल्ड होते हैं उसकी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ को होता है, उसको प्रमोट करता है जो बेसिक हार्मोन है ग्रोथ के लिए, सोमेटोट्रोपिन। ये हार्मोन होते हैं जो इसको मतलब स्टिमुलेट करता है ताकि ये ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रमोट कर सके। फिर जो थर्ड स्टेज पे आता है ये हमारे साथ इसका एक्शन जो होता है वेट पर भी होता है। मतलब नॉर्मल बॉडी वेट के लिए थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन है निहायत ही बहुत ज़रूरी है। अगर थायरोक्सिन की सिक्रीशन इंक्रीज हो जाती है, मतलब अगर थायरोक्सिन की सिक्रीशन इंक्रीज हो गई तो द बॉडी वेट विल बी डिक्रीज। इसकी वेट की जो डिक्रीशन है, इसकी वेट जो है वो मतलब डिक्रीज हो जाएगी। और अगर थायरोक्सिन की मतलब सिक्रीशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो इस डिक्रीशन की वजह से बॉडी वेट की जो है वो मतलब इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो पेट डिपोजिशन है वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद इसका जो एक्शन है ये हमारे साथ मतलब सेक्सुअल फंक्शन पर क्या है। थायरोक्सिन का जो एक्शन है सेक्सुअल फंक्शन पर, अगर थायरोक्सिन हाइपोथायरायडिज्म हो जाता है तो ये क्या काज करता है, लिफिडो एक सेक्सुअल ड्राइव है ह्यूमन मेल में, तो वो फिर लॉस हो जाता है, और फीमेल में डिजीज़ अकर हो जाते हैं, इसकी वजह से माल फंक्शन हो जाता है जो इर्रेगुलर ऑफ मेंस्ट्रुएशन होता है। तो ये आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह जो इसके डिसऑर्डर है, जो माल फंक्शन है ऑफ थायराइड ग्लैंड के, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।